इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने IVF के बारे में मालूम करते हैं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं है। यानी IVF समझे एक तरीके का ये आम ज़ुबान में इसको कहा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी ये कि टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे पैदा करते हैं ये इस तरीके से मुसलमान को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको यानी अपनाना चाहिए इस तरीके के बच्चे को या नहीं अपनाना चाहिए। तो इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर बाज़ उलमा ने जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि ये एक ज़िना की सूरत है, यानी ज़िना की, कि किसी भी मर्द के स्पर्म को यानी मनी को किसी आले के ज़रिए औरत के रहम में इसको दाखिल करा दिया जाता है, इस तरह बच्चा पैदा करवाया जाता है। ये एक ज़िना की सूरत है, मगर हकीकत हाल ऐसा नहीं है। यानी इसमें IVF में इस तरीके का मामला नहीं होता, बल्कि इसका प्रोसेस इस तरह होता है कि जो दंपत्ति यानी जो कपल्स के औलाद नहीं होती सालों साल 10-20 साल या 5 साल शादी के बाद, या उनके किसी भी मामले से औरत की किसी बीमारी से या मर्द की बीमारी से बच्चा पेट में ठहर नहीं पाता या किसी तरह वो मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये प्रक्रिया को यानी अपनाते हैं IVF को। और इसमें होता ये है कि इसमें औरत के कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं 1 हफ़्ते तक, कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे इसके बच्चे पैदा करने की क्षमता यानी वो अंडे शुक्राणु वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर 7 दिन के बाद औरत को बुलाकर और उसके अंदर से ये अंडे जो इंजेक्शन के ज़रिए बढ़ाए जाते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। यानी इन शॉर्ट आप समझने के लिए समझेंगे, औरत के अंदर से मनी को निकाल लिया जाता है और अलग रखा जाता है। फिर ठीक इसी तरीके से मर्द को बुलाकर मर्द की मनी को भी अलग से निकाल लिया जाता है, यानी औरत के जिमा के बग़ैर निकाल के उसको किसी चीज़ में रखा जाता है, ये कुछ केमिकल वगैरह की मदद से। फिर इन दोनों में औरत के जो अंडे होते हैं उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा स्वस्थ अंडा होता है, 1 या 2 या जितने भी कि जिनमें बच्चा बनाने की ताकत होती है, ये उस अंडों को लेके और मर्द के स्पर्म को चेक करते हैं, यानी मनी को चेक करते हैं कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं है। फिर उस मर्द की मनी और उस अंडे को किसी बोतल वगैरह में रख कर और केमिकल या मशीनों के ज़रिए उसको उसके अंदर कुछ दिन रख के बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को ये आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये है कि उसमें मनी भी शौहर की होती है और अंडे बीवी के होते हैं। उन दोनों को माँ के पेट में बनने के बजाय किसी साइंसी आले के तहत उसको बनाया जाता है, और फिर बनाने के बाद जब उसके अंदर ये देखते हैं कि वो अंडे या मनी अंडे उसके अंदर घुस के आगे की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी है, तो फिर उसमें से स्वस्थ अंडे लेकर औरत के पेट में उसको इंजेक्शन के ज़रिए यानी पेशाब की जगह से हिफाजत के साथ रख दिया जाता है। फिर वो औरत के आगे का प्रोसेस जो है ना शुरू हो जाता है। यानी इसमें बच्चा भी जन्म औरत ही देती है, बच्चा की परवरिश भी माँ के पेट में ही होती है और बच्चा माँ के पेट में ही बनता है। अब क्योंकि दरअसल नाम ऐसा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो कुछ लोग ये समझते हैं शायद बच्चा किसी ट्यूब के अंदर पैदा होता होगा, यानी ये कि मनी आदमी की निकाल के किसी ट्यूब में या शीशे की नली में बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये औरत का बच्चा वहीं होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि औरत में कभी ऐसी बीमारी होती है या मर्द में कि वो पेट में बच्चा पनप नहीं पाता, यानी शुक्राणु या मनी वहाँ पर अंडे जो मादा के एक्स होते हैं वो इस तरीके से मतलब अपना आप को जनरेट नहीं कर पाते कि बच्चे के बढ़ने की तरफ जाएं, तो इसलिए उनको माँ के पेट से निकाल कर उनको कुछ दिन ज़िंदा आगे ज़िंदगी देने के लिए माँ के पेट से निकाल कर मर्द के मनी को मिलाकर बजाय माँ के पेट में किसी ट्यूब के अंदर रख के, यानी साइंस की मदद से ट्यूब में रख कर उसमें जब ये देखते हैं कि आगे इसकी लाइफ बढ़ गई और ये मरने से अंडे नष्ट होने से बच गए, तो वापस औरत ही के पेट में उसको यानी डाल दिया जाता है, बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। इस तरीके से वो औरत बच्चे को जन्म देती है, यानी जन्म देने वाली औरत वही होती है और मनी भी शौहर की। तो इसमें जिन उलमाओं ने कहा कि ये ज़िना की सूरत है, तो ये सूरत तो ज़िना की नहीं है कि जिसमें शौहर ही की मनी से और बीवी ही की मनी से मिलाकर बच्चा पैदा किया जाए, तो ये सूरत ज़िना की नहीं है। और अगर इसमें सूरत हाल ऐसी हो कि किसी आदमी के अगर मनी जिस्म में नहीं है या एज ऐसी हो गई है 60-70 के बाल के, अब उसके मनी नहीं बनती और वो अपनी बीवी के बच्चा कराने के लिए मनी को ख़रीदे या कहीं और से किसी और के स्पर्म पर मिलाए, तो बिल्कुल ये ज़िना की सूरत होगी कि ज़िना मतलब औरत के साथ किया जाए या मनी निकाल कर औरत में डाल दी जाए, तो भी वो ज़िना की सूरत होगी, औलाद नाजायज़ और हराम होगी। मगर जो सूरत मैंने बयान करी अक्सर ऐसा होता है कि शौहर ही के मामले से ये करते हैं। अब इसमें जायज़ नाजायज़ होने की जो तफसील है वो इस तरह के अक्सर ये करने वाले मामलों में जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो मर्द होते हैं।
तो जाहिर सी बात है जब औरत को ले जाया जाएगा तो बिला वजह का उसका सित्र खोलना, और वो भी सित्र कौन सा खोलना, आप यानी समझदार हैं कि वो मर्द के सामने सित्र खोलना होगा। और इसमें दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर लेडीज़ डॉक्टर हैं, यानी कोई ऐसी मुसलमान लेडीज़ कि जिसके सामने सित्र खोला जा सकता है, तो यहाँ ये सूरत देखी जाएगी क्या ये बच्चा तलब करने की जो दंपत्ति है, अगर इनकी औलाद नहीं होती तो ये उस पर सब्र और शुक्र कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर मामला ऐसा है कि इनको औलाद नहीं है, ये सिर्फ जायज़ तरीके इख्तियार करते हैं, यानी तावीज़ वगैरह के इख्तियार करते हैं, दवाइयों के इख्तियार करते हैं, और उसके बावजूद भी औलाद नहीं होती, तो ये अल्लाह ताला की किस्मत तकदीर पर राज़ी रहते हैं और सब्र करते हैं, इनको आगे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इनको औरत के सामने भी सितर खोलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी है कि औरत को अगर ये औलाद नहीं होती तो लड़के के घर वाले या लड़का तलाक की नौबत आती है, तो इस सूरत में अगर लड़की के घर वाले चाहते हैं कि आप ये काम करा लिया जाए, और मतलब मुसलमान लेडीज़ डॉक्टर भी है करने वाली है, और आप ये करा ली जाए तो इससे तलाक बच जाएगी, वरना हुस्न ज़न यही है कि इन दोनों का घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी, या लोग ये से मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे कि औरत को यह खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ेगा, या ये कि उसको तलाक दे दी जाएगी और बांझ कहकर उसको ज़माने में बदनाम किया जाएगा। तो इस सूरत से बचने के लिए अगर ये IVF को अपनाते हैं और जायज़ तरीके से अपनाते हैं तो इसमें शरई तौर से कोई भी यानी हर्ज नहीं है। और जो एतराज़ की सूरत है वो मैंने बता दी कि अगर मादा ही का यानी आदमी ही का जो मनी है वो मादा में जा रही है तो अपने शोहर की, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, बस हर्ज वही पर्दे बेपर्दगी का मामला है। और अगर कोई ऐसा है कि अगर वो शुक्र कर लेगा, अल्लाह ताला के नहीं दिया तब भी शुक्र है, और सब्र कर लेगा तो क़यामत में इंशाअल्लाह ताला ये नेमत उससे बढ़कर मिलेगी, क्योंकि हदीस पाक का खुलासा भी है कि जिसको दुनिया में परेशानी होगी वो क़यामत में परेशानी से बरी रहेगा, जिसको दुनिया में नेमतें नहीं मिलेंगी वो क़यामत में आला नेमतों से नवाजा जाएगा, और जो दुनिया के अंदर नेमत तलब कर लेगा तो जिसको जो यहाँ मिल जाएगा उसको वो वहाँ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पेट भर के खाने वाला क़यामत में भूखा रहेगा, यहाँ पेट भर के पीने वाला क़यामत में भूखा रहेगा, और यहाँ पर अल्लाह ताला के लिए भूख को और प्यास को बर्दाश्त करने वाला और इन चीज़ों को छोड़ देने वाला क़यामत की यानी हौलनाक परेशानियों से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। तो अगर सूरत हाल यही है कि आप बच सकते हो, कोई मामला नहीं है, लेकिन बस एक तलब होती है, उस महज तलब के लिए आप करवाते हो या जेंट्स डॉक्टर से करवाते हो तो बिल्कुल गुनाह, इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर मामला ऐसा है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो फिर दो परेशानी आपके सामने है, उसमें छोटी को इख्तियार कर लिया जाए, यानी ये कि उसका घर बचाने के लिए IVF को अपनाया जा सकता है, इसमें शरई कोई कबाहत नहीं है। बाकी जो इसमें नाजायज़ जायज़ की सूरत है वो मैंने तफसील से बयान कर दी। फिर भी अगर समझने में कोई दुश्वारी हो या कोई ऐसी बात हो या समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में या ईमेल में बता दें, इंशाअल्लाह ताला कोई इसमें मुताल्लिक़ कोई सवाल अगर पैदा होता हो तो उसके जवाब भी इंशाअल्लाह ताला दे दिया जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार